क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना पॉपुलर सीरियल है। इस वीडियो में समझेंगे इस शो का सीक्रेट फॉर्मूला कि पिछले 15 सालों से ये शो चल रहा है एंड ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा एपिसोड करने के बावजूद ये अभी भी लोगों के दिलों में जगह बना रखी है इसने। तो शुरू करते हैं। जब 2008 में ये शो पहली बार आया तो उस टाइम पे सास बहू के शो अपने पीक पे थे और तभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने एंट्री ली एंड इसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। इसमें ना कोई विलन था, ना कोई वैम्प, कोई नहीं, बस फुल एंटरटेनमेंट, जस्ट सिंपल मिडिल क्लास की कहानी एंड उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स। वैसे प्रॉब्लम से याद आया जेठालाल की कॉमिक टाइमिंग और उनका विटीनेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरे शो के जान बन चुके हैं और ये शो के लीड भी हैं। लेकिन सिर्फ उनके दम पे ये शो शायद 4 या 5 साल ही चल पाता। शो 15 साल से चलने का एक और रीज़न ये है कि उनके रिलेटेबल कैरेक्टर्स। इस शो में कम से कम 15 से 20 कैरेक्टर्स हैं एंड आई एम श्योर हम सबके आसपास कहीं ना कहीं इस टाइप के कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड ज़रूर होगा जो कि हमेशा भुक्कड़ होगा, एक फ्रेंड हमेशा होगा जिसकी शादी हो ही नहीं रही होगी, और एक फ्रेंड ऐसा भी होगा जिसको प्रॉब्लम ढूंढ के उसके पास आती होगी, एंड एक फ्रेंड ज़रूर ऐसा होगा जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे होगा। हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और वो आपके किस दोस्त के साथ रिजेंबल करता है। वैसे ये कैरेक्टर्स काफ़ी रिलेटेबल होने के अलावा काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बबीता जी इज़ फ्रॉम कोलकाता, वाइल अय्यर ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, सोडी इज़ फ्रॉम पंजाब, जबकि उनकी वाइफ इज़ अ पारसी लेडी। डाइवर्स रखने का ये फ़ायदा है कि इस चीज़ से पूरा इंडिया इस शो के साथ रिलेट कर पाता है। शो कई बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज देता है एंड इट शोज कि एक मिनी इंडिया है, विच मेक्स द ऑडियंस ऑल्सो प्राउड। रिलेटेबिलिटी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्वच्छ भारत पे कई सारे एपिसोड्स बनाए थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं, उन्होंने कोविड पे भी कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल फिलहाल उन्होंने एक ऐसा एपिसोड बनाया है कैसे लोग पैसे कमाने के चक्कर में फ्रॉड में फंस जाते हैं। इसके अलावा ये कई सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं एंड उस सेलिब्रेशन में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, जिसकी वजह से एक मस्त हिलेरियस कंटेंट आपको मिल जाता है। अगर आप इस शो को गौर से नोटिस करो तो यहाँ पे एक सेट टेम्पलेट है, एक या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी सोसाइटी साथ में खड़ी हो जाती है। कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर वो प्रॉब्लम और भी उलझ जाती है, कभी कभी पुलिस भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाती है एंड फाइनली सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड लास्ट पॉइंट इस सब के बाद एक मॉरल लेसन मिलता है। ये टेम्पलेट बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैरेक्टर्स का अप्स एंड डाउन एंड हिलेरियस सिचुएशन की वजह से आप इस सारे एपिसोड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हो एंड कभी आप बोर नहीं होते हो। इस शो को अगर आप और भी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा हर कैरेक्टर के साथ एक म्यूजिक रिलेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अय्यर के साथ ये म्यूजिक है, या फिर आप भिड़े के साथ ये म्यूजिक देख लीजिए, या फिर बबीता जी के साथ ये म्यूजिक है। ये म्यूजिक इनका एक सिग्नेचर सॉन्ग बन गया है जो आपके दिमाग में घर कर चुका है। एंड एक चीज अगर आपने नहीं नोटिस करी है, मैं बताता हूँ, सारे कैरेक्टर्स का एक यूनिक कॉस्ट्यूम है। जेठालाल थोड़े से अतरंगी कपड़े पहनता है, अय्यर हमेशा थोड़े ब्राइट कपड़े पहनता है, सोडी एंड उनकी वाइफ थोड़े से चमकीले कपड़े पहनते हैं, पोपटलाल का छाता एंड उसका हाफ स्लीव जैकेट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक वही है। प्लस भीड़े के भी अगर आप कपड़े नोटिस करें वो हमेशा कुर्ते में ही रहते हैं। अब इससे होता ये है, इन केस वो कैरेक्टर किसी भी रीज़न की वजह से अगर चेंज हो जाते हैं तो सेम कपड़े रहते हैं तो आपको उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड ऐसा कई बार हो ही चुका है TMKOC में। अच्छा, इसमें एक और क्रूशियल चीज़ है खाना। ये शो 8:30 बजे आता है एंड उस टाइप पे कई बार मैंने नोटिस किया है कि अच्छे खाने के सीन्स भी होते हैं। अब होता ये है, आपको तुरंत उस टाइम पे देख के आपको भी थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है, जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम को खाने के साथ एसोसिएट कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जब वो खाना लेके बैठते हैं, चाहे वो दोपहर ही क्यों ना हो, वो यूट्यूब पे तारक मेहता को उल्टा चश्मा लगा देता है। वैसे शो में और भी बहुत सारे नुआंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, टप्पू सेना की शैतानी, जिससे कि हम सब रिलेट कर सकते हैं एंड उसे जिस टाइप की डांट पड़ती है, आई थिंक हम सब ने उसे रिलेट किया हुआ है। बागा और नट्टू काका का हमेशा सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करना एक कॉर्पोरेट मजदूर को हमेशा याद दिला देता है कि यार ये तो बहुत ही रिलेटेबल सीन है।
जिसे मैं कभी अपने बॉस को बोल नहीं पाता। ये एक पहला शो है जहाँ पे प्रोड्यूसर आसित मोदी खुद टीवी पे आते हैं एंड वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये आई थिंक किसी भी शो में मैंने तो नहीं देखा है। इसकी वजह से ये होता है कि एक कनेक्शन बनता है एक व्यूअर्स और एक टीवी प्रोग्राम के साथ। इन सारी चीज़ों की वजह से बनता है ये एक लेजेंडरी शो। इसी टाइप के और भी क्यों के जवाब चाहिए, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।